नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी 1994 बैच के आईपीएस अमिताभ कुमार दास जी और बीपीएससी में जो प्रकरण चल रहा है, बीपीएससी को लेकर जो विवाद की स्थिति बनी हुई है, इसको बड़ा ही नज़दीक से देख रहे हैं सर। रोज़ अपने सोशल मीडिया पर इसको लेकर वीडियो भी बनाते हैं और लगातार बिहार के छात्रों के पक्ष में आवाज़ उठाते रहते हैं। इन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि बीपीएससी की कार्यप्रणालियाँ कैसी थी, जो आंदोलन हुआ परसों, क्या आंदोलन सही था, क्या अफवाह के बदौलत वो आंदोलन लाया गया था, और छात्र नेता दिलीप को लेकर बता दें जिन्हें जेल भेज दिया गया है, जबकि बहुत सारे लोग आए नाखून कटा के शहीद बन गए, गलत प्रोपेगेंडा चलाएं और उन पर कोई कार्रवाई देखा जाए तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसी से पर बात करेंगे सर। सबसे पहले बीपीएससी को लेकर चर्चा है। बीपीएससी कार्यप्रणाली सर आपको अभी कैसी लग रही है सर? अब कार्यप्रणाली तो खैर बहुत ही असंतोषजनक है और बीपीएससी तो ऐसा लगता है कि छात्रों का एक दुश्मन की तरह उसका बर्ताव हो रहा है। देखिए, जो पूरा विवाद है जिसकी वजह से अभी 3-4 दिनों से बिहार में पूरी गर्मा गर्मी है, ये विवाद को बहुत आसानी से हल किया जा सकता था यदि बीपीएससी सिर्फ हफ्ता 10 दिन पहले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देता, किसी के द्वारा भी, वो चेयरमैन के द्वारा हो सकती थी विज्ञप्ति, सचिव के द्वारा या परीक्षा नियंत्रक के द्वारा, एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देता तो ये सब नहीं होता। अभी देखिए, दर्शकों को पता होगा ये जो 70वीं है बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा, आगामी 13 दिसंबर को उसकी प्रारंभिक परीक्षा है। इस पर बम्पर रिक्तियां हैं, 2000 से ऊपर की रिक्तियां हैं, 200 एसडीएम, 136 डीएसपी और 4,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। और इसको लेके जो इतना हंगामा, मेनली मुद्दा नॉर्मलाइजेशन का था। ये कहा गया लड़के लड़कियों ने कि यदि आप 2-3 पालियों में परीक्षा ले लीजिएगा, अलग अलग प्रश्न पत्र दीजिएगा, तो फिर आप परसेंटाइल के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा, तो उसमें बहुतों के साथ अन्याय हो सकता है, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं रह सकती है, धांधली हो सकती है। सही बात थी। उसके बाद 6 दिसंबर यानी परसों प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण रहा, लेकिन मुझे लगा कि पुलिस ने भी पहले से मन बनाया हुआ था कि कितना भी भाई शांतिपूर्ण प्रदर्शन करोगे, कितना भी गांधीवादी तरीके से चरखा चलाओगे, हम तो पीटेंगे ही। तो उसका इन लोगों ने पीटा। अब बताइए, दिलीप जो कि एक बहादुर लड़का है, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से उसने सब कुछ रखा, मैंने उसका वीडियो देखता आया था, कोई भड़काऊ बात नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण, क्यों उसको आपने जेल भेज दिया? अब तो ये बात भी आ रही है कि 13 तारीख को परीक्षा, वो पहले से भी पेपर लीक को उजागर करता रहता है, तो जानबूझकर आप चाह रहे हैं कि 13 तारीख को ये बंदा जेल के अंदर है, जिससे पेपर लीक हो और कोई उजागर करने वाला नहीं रहे। ये भी आपकी एक मंशा हो सकती है। तो इतना ये हुआ और अब जाकर बीपीएससी कह रही है कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन की बात तो थी ही नहीं, ये तो कुछ भ्रम फैला दिया गया, अफवाहें फैला दी गई। मान लीजिए भ्रम फैला भी दिया गया तो आप उस भ्रम को दूर करते, अफवाहों को दूर करते, अफवाहों का खंडन करते। आपने कुछ नहीं किया, एकदम संवेदनहीनता रही। अभी भी देखिए 2 मांगे हैं, एक नॉर्मलाइजेशन वाला मामला तो ये हो गया, सलट गया। 2 मांगे अभी भी है। एक तो है कि देखिए बीपीएससी का सर्वर डाउन हो गया था आखिर में, उसके लिए लगभग 90,000 लड़के लड़कियों का फॉर्म भरना से वो लोग वंचित रह गए, एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा उसी से जुड़ा हुआ है कि 13 दिसंबर से आगे परीक्षा की जाए, क्योंकि यदि आप फिर से फॉर्म भरने का समय देते हैं तो खुद से आपको परीक्षा आगे करनी जाएगी। ऐसे भी बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो गए आंदोलन के चलते। और अभी भी सर वहीं से हम आ रहे हैं, वहां भी जो बैठक हुई है छात्रों की, वहां पर बोले हैं कि विचार करेंगे। तो सर अब 5 दिन बचा हुआ है, डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं सर? ये बात है, विचार कर, ये लोग जानबूझ के एक असमंजस की स्थिति रखना चाहते हैं। अरे आपको विचार क्या करना है? आप एक बैठक बुलाइए, बीपीएससी के 2-3 बड़े अधिकारी हैं, चेयरमैन हैं, जो उसके यदि कोई सदस्य हैं, सचिव हैं, नियंत्रक हैं, और आप लीजिए फैसला, छात्रों के हित में लीजिए, विचार करेंगे। ये तो एक हो गया कि 13 तारीख को परीक्षा, आजकल में ना आपको कुछ विचार करना होगा। और देखिए, मुझे तो लगता है इस बार का पूरा जो बीपीएससी आंदोलन है ना, राजनीति की भेंट चढ़ गया। इसका भी मुझे दुख है। एक तो लगा मुझे कि एक रणनीति के तहत दिलीप कुमार को हाशिए पर किया गया, दरकिनार किया गया। लगा कि जैसे कोई रणनीति हो, किसी का माइंड काम कर रहा हो कि इसको भैया मंच पर भी नहीं चढ़ने देंगे, इसको जेल भी भेजो, इसको डाउन। वजह क्या है सर, कारण क्या है? मुझे लगता है कि दिलीप कुमार थोड़ा ईमानदार लड़का है, उसको ये लोग लगता है कि लोग मैनेज नहीं कर सकेंगे, और इसलिए उससे ये लोग ज़्यादा खौफ खाते हैं। अच्छा। ईमानदारों से तो माफिया हमेशा ज़्यादा खौफ खाता है ना, बाकी लोग तो मैनेज हो जाते हैं। और 2 लोग जो काफ़ी इस बार सक्रिय दिखाई दिए, दोनों कोचिंग संचालक ही हैं, एक गुरु हैं, दूसरे गुरु घंटाल हैं। उन लोग की कुछ अतिरिक्त सक्रियता देखने को मिली, एकदम मंच पर कूद रहे, लगा कि भगत सिंह के बाद यही पैदा हो गए हैं।
और उसमें से तो एक अभी जाके आईसीयू में भर्ती हुए हैं, और ऐसा आईसीयू है कि अंदर से मतलब वीडियो फुटेज भी आ रहा है। ये कौन सा आईसीयू है भाई? एक दो बार मुझे भी आईसीयू में जाने का मौका मिला है, किसी को देखने में गया। तो आईसीयू में तो इतनी कड़ाई होती है कि आपको मुंह पर मास्क रख दिया जाता है, एप्रॉन पहना दिया जाता है, जूते चप्पल बाहर खुलवा दिए जाते हैं, मोबाइल रखवा दिया जाता है, क्योंकि आईसीयू का मतलब है कि मरीज बहुत गंभीर है। अच्छा, तो भाई उसके अंदर से वीडियो फुटेज कहाँ से आ रहा है? इंटरव्यू भी डॉक्टर वहाँ पर बैठ के देते हैं। तो ये कौन सा आईसीयू है? तो ये बीमारी शारीरिक है, राजनीतिक है, पहले तो इसका फैसला हो जाना चाहिए। तो इस बार पूरा ये राजनीति की भेंट चढ़ गया बीपीएससी आंदोलन। और मुझे बहुत दुख इस बात का है कि जो हमारे पलटू राम है वो खुद छात्र आंदोलन की उपज है। 1974 में बिहार में बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था, 50 बरस पहले हम लोग बच्चे हुआ करते थे जेपी के नेतृत्व में, और पलटू राम ने अपनी राजनीति वहाँ से शुरू की। और ये कहाँ पहुँच गए? अब तो ये माफिया के चपरासी बन के बैठे हुए हैं और छात्रों के प्रति संवेदनहीन है। और छात्र जो हैं, और ये एक पैटर्न बन गया है। आप देखिए सिपाहियों की भर्ती में 2-3 दिन पहले सिपाही अभ्यर्थियों का आंदोलन चला। वो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर था। उसके लिए गर्दनीबाग में हजारों लड़के लड़कियां थे। लगभग उसी समय आपको इसका पेपर लीक की वजह से परीक्षा लीक हो गई। सीएचओ की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की 4500 रिक्तियां थी। वो तो मामला इसमें दब गया। बीपीएससी के आंदोलन की वजह से वो मामला थोड़ा दब गया मीडिया में। उसमें बताइए कैसे पेपर लीक हो गया। जो पेपर लीक का मुख्य सूत्रधार है संजीव मुखिया, वो आज तक नहीं पकड़ा है। जिसका हर पेपर लीक में नाम आता है संजीव मुखिया का, चाहे वो नीट का पेपर लीक हो, TRE 3 हो, हर में उसका नाम घूम फिर के आता है। वो आज तक नहीं पकड़ा सका है। क्या ये मजाक बना दिया है लोग? क्या संजीव मुखिया सर ऐसा एक हो गया जिस पर सारा ठिकरा फोड़ दो? अब वो भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए उस पर ठिकरा आपने फोड़ ही दिया है तो उसको पकड़िए तो, है ना। और मुझे कोई इस बात में कहने में नहीं है ये संकोच की, हो सकता है वो चुनाव के 6 महीने पहले वो ये करे, सरेंडर करे, संजीव मुखिया जेल चला जाए और जेल से जदयू के टिकट पर चुनाव भी लड़े। अच्छा सर, है ना। क्योंकि उसकी पत्नी जो है, उसका पलटू राम के साथ बहुत सारी तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। मुख्यमंत्री के करीबियों में से है। उसकी गिरफ्तारी नहीं होने की एक वजह यह भी है। और इसका भी मैं जवाब चाहूँगा कि बिहार पुलिस जो तुरंत लोगों पर मतलब पुरस्कार की घोषणा कर देती है कि 50,000 का पुरस्कार मिलेगा, 1 लाख का मिलेगा, 2 लाख का। जहाँ तक मेरी जानकारी अब तक संजीव मुखिया पर कोई पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई। जी सर। और जो संजीव सिंघल अलग घूम रहे हैं, है ना। ये तो बिहार में संजीव हंस, संजीव सिंघल, संजीव मुखिया इस संजीव नाम में क्या है कि संजीव नाम सुनते ही लगता है कान खड़े हो जाता है। तो जब संजीव हंस जेल में है तो संजीव मुखिया फरार है, तो संजीव हंस। अब ये बताइए, संजीव सिंघल को भी सिपाही भर्ती में उन्होंने जितना खेल किया है, जिस तरह से एक फर्जी प्रेस को उन्होंने प्रश्न पत्र छापने को दे दिए, तो उस पर तो और वो वाले कह रहे हैं कि हमसे 10% कमीशन लेके दिया गया। ये बात ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में सर कल एक पटना पुलिस ने एक ट्वीट भी किया था सर, वीडियो भी फुटेज जारी किया था सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? ये प्लांटेड था सर कि पुलिस की गाड़ी में बैठना है और वीडियो फुटेज बनवा के और प्रसारित करना है कि गिरफ्तार हो गए हैं, ट्विटर हैंडल से भी इसे प्रसारित किया गया। अब तो यही लग रहा है ना, अब तो यही लग रहा है ना, वही नाखून काट के शहीद बनने की बात है। अब पटना पुलिस कह रही है कि उन्होंने तो खुद कहा था कि भाई हमको इसमें लेके वहां तक छोड़ाइए। किससे डर था सर उनको सर? अब डर होगा। देखिए, ये लोग 2 नावों की सवारी कर रहे हैं। ये लोग एक तरफ छात्रों के भी हितैषी बन रहे हैं, छात्रों के भी शुभचिंतक बन रहे हैं, दूसरी तरफ ही अपनी राजनीतिक गोटी भी लाल करने के चक्कर में है कि सत्ताधारी पक्ष भी हमसे बहुत ज्यादा नाराज नहीं हो जाए। तो 2 नावों की सवारी में तो ये ना होगा। छात्रों के बीच मतलब हीरो बनने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरी तो गिरफ्तारी हो गई, और फिर पटना पुलिस को भी खुश रखना है, सत्ता पक्ष को भी, इसलिए कहिएगा कि हमको जरा छोड़ दीजिए गाड़ी में बैठा के। क्या हो रहा है? जी सर। सर क्या लगता है छात्र नेता दिलीप सर 13 से पहले रिलीज हो पाएंगे या फिर 13? तो देखिए बहुत नजदीक है। आज कितना हो गया? 8 हो गया। 5 दिन में तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी रिलीज हो पाएंगे। 13 तक तो वो जेल में ही रह जाएगा। लेकिन उसको मैं ये करता हूँ कि भाई एक बंदा डटा हुआ है मैदान में, और उसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई राजनीतिक दल भी नहीं है, लेकिन एक तरह से वो बिल्कुल 1 मैन आर्मी बन के डटा हुआ है। वो बहादुर लड़का। बाकी लोग तो लगता है मुझे अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए पहुंचता है। अभी सर क्या करना चाहिए आयोग को, सरकार को? अगर छात्रों के हित में सच में फैसला लेना है, रोजगार बोले तो नीतीश, युवाओं की सरकार बोले तो नीतीश, लाठी बोले तो नीतीश, तो सर क्या निर्णय क्या लेना चाहिए? बोले तो नीतीश। अब देखिए, तो 3 मुख्य मांगे थी। नॉर्मलाइजेशन तो खत्म ही हो गया, तो अब भाई फॉर्म भरने का भी ये दे दे और ये परीक्षा का भी डेट थोड़ा बढ़ा दे। अब तो 24 खत्म ही हो रहा है, 25 के जनवरी में ही परीक्षा ले ले। 25 के जनवरी में ही परीक्षा ले ले। तो आपको बता दें कि अमिताभ दास जी हैं और इनका खरी सब बात रहता है, ये कुछ भी लाग लपेट नहीं रखते हैं। इनका सीधे यही कहना है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ा दिया जाए,
जो 90,000 प्लस कैंडिडेट फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, केवल रजिस्ट्रेशन कराएं, उनको फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाए। छात्र नेता दिलीप को अविलंब रिहा किया जाए और जो लोग इस आंदोलन में गुरु के रूप में गुरु घंटाली किए हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। तो देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।